देखिए, मध्य प्रदेश में पीएम मोदी भी पूरी तरीके से जोर लगा रहे हैं चुनाव प्रचार में। मोदी सरकार पर आज चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने जो वार किया वो वही कि 90 अफसर जो देश चला रहे हैं उनमें से ओबीसी अफसर कितने। तो कुल मिलाकर जात पर 24 का चुनाव और उससे पहले 23 विधानसभा चुनाव लाने की विपक्ष की ये तैयारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार चुनावी सभा में इसी को लेकर जवाब भी दे रहे हैं, ये कहते हुए कि जब विपक्ष ऐसे सवाल पूछता है तो वो देश को बांटने का काम कर रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी तक पीएम मोदी ने जो जोर लगाया है, एमपी में उन्होंने रैलियां जो की हैं 2018 में 16 से 25 नवंबर तक पीएम मोदी ने 10 रैलियां की थी और इस बार 8 दिन की अगर बात की जाए तो 14 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। खास बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मालवा, विंध्य, आदिवासी जिलों को फोकस में रखा जा रहा है। पिछली बार आदिवासी वोट छिटकने से बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश रैली में कांग्रेस पर कैसे हमलावर तेवरों में थे वो भी आपको सुना देते हैं। ये मोदी है, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया है। मेरे परिवारजनों, गरीबों का घर हो, मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, आज इन पर भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यानी देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये पैसा कहां जाता था? तब देश का लाखों करोड़ रुपया 2G घोटाले में जाता था, कोयला घोटाले में जाता था, कॉमनवेल्थ घोटाले में जाता था, हेलीकॉप्टर घोटाले में जाता था। और मोदी ने ये सारे घोटाले बंद कर दिए। तो क्या मध्य प्रदेश में चलेगा मोदी मैजिक? मध्य प्रदेश की बाजी, क्या पीएम मोदी पलटेंगे? विनोद जी, अभी हमने राहुल गांधी की वो चुनाव प्रचार सुनाया जिसमें वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार दे रहे हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और मोदी मतलब सबसे बड़ा देश का ओबीसी चेहरा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो खुद ओबीसी। तो फिर जो ये विपक्ष घेराबंदी कर रहा है ओबीसी के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की, आपको लगता है इससे कुछ हासिल होगा? देखिए, विपक्ष अगर घेराबंदी कर रहा है तो इसी उम्मीद से कर रहा होगा कि कुछ ना कुछ हासिल होगा। हाँ। नहीं तो घेराबंदी क्यों करें? आपको लगता है इससे हासिल होगा? अब मुझे लगता है क्यों नहीं हासिल होगा भाई। हाँ। भाई ओबीसी चेहरा मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे मध्य प्रदेश के। और शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं, 18 साल से बीजेपी की सरकार वहाँ, उसमें करीब 16-17 साल वो मुख्यमंत्री रहे। इस बार बीजेपी ने घोषित नहीं किया। तो यही तो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है ना। दिक्कत क्या है कि वहाँ ओबीसी जो है वो बीजेपी के साथ है, उसको बीजेपी के साथ से कैसे अपने साथ लाया जाए, कांग्रेस इसलिए ये मुद्दा उठा रही है। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा। लेकिन 2018 में भी मोदी जी थे, तब भी मोदी के मन में और एमपी में मोदी था, तब भी शिवराज सिंह चौहान थे। तो ऐसा परिस्थितियाँ तब भी थी, आज भी वही है। लेकिन तब फर्क ये था कि तब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था इस तरह का। कांग्रेस के पास खाली एक ही मुद्दा था कि शिवराज सिंह चौहान जो है उसकी एंटी इनकम्बेंसी, और कांग्रेस के 3 बड़े नेता आपस में लड़ रहे थे, तो कमलनाथ, सिंधिया और दिग्विजय। इस बार कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, दिग्विजय सिंह उनके साथ हैं, सिंधिया बीजेपी में है। तो थोड़ा परिस्थिति बदली है और बीजेपी अपने तमाम बड़े नेताओं को चुनाव लड़ा रही है। तो दरअसल मुद्दा जो है पिछड़ों का कितना कारगर होगा, ये एक टेस्ट केस है। ठीक है, कांग्रेस ने जो पिछड़ों का मुद्दा उठाया है अपनी प्रकृति के विपरीत, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रकृति के विपरीत, कांग्रेस कभी पिछड़ों की राजनीति के लिए नहीं जानी जाती थी। लेकिन पिछड़ों की राजनीति या तो लोकदल करता था या फिर बीजेपी ने अपने सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए उसको किया। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं तो क्या माना जाए, ये 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे, जो विपक्ष की तरफ से ओबीसी वाले मुद्दे को जोर शोर से आगे रखा जा रहा है, एक तरीके से उसी का ये टेस्ट हो जाएगा क्या? जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, रात 8 बजे
सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।